turn by and enjoy the feeling of summer days. Known for our lively dining experience featuring exceptional coastline-inspired food in a beautifully designed atmosphere. नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं जीवन अस्पताल के यहाँ पर और हम आपको बता दें, कल रात को जो है एक एक्सीडेंट हुई थी। एक ज़ाइलो जो कि ट्रैवल गाड़ी है, येलो बोर्ड, और एक टू व्हीलर के बीच मोपेड। और जहाँ तक हमें ये पता चला कि वो मोपेड जो है किसी पुलिस वाले के है और जो है पुलिस वाले ही चला रहा था उसे। तो कल रात से ये हादसा जो है काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फ़ोटोज़ लोग जो है वायरल कर रहे हैं। तो उसकी हकीकत आखिर क्या है, हम जो ज़ाइलो ड्राइवर थे जिनका गाड़ी है, और बात ऐसा निकल कर आया है कि ज़ाइलो के ड्राइवर जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने ही एक्सीडेंट किया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन सच क्या है, झूठ क्या है, अब ये तो पीए सब डिवीज़न में केस जो है दर्ज हो चुके हैं। उसके बाद क्योंकि मामला कोई छोटा मोटा नहीं है, मामला जो है बहुत बड़ा है, और आजकल जब भी कुछ भी होता है तो लोग जो है सोशल मीडिया में फ़ोटोज़ वगैरह वायरल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप लोग ये चीज़ कर रहे हैं, लोगों को इसमें पता चले, एक अवेयरनेस है, लेकिन प्लीज़ क्लैरिफाई एक बार कर दीजिए कि आप लोग सच को आप लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं या झूठ को। लेकिन आइए अब उसी विषय में हम उनके भाई से बात करेंगे, जो ज़ाइलो ड्राइवर था उनके भाई से हम बात करेंगे और जानेंगे आखिर ये माजरा है क्या। और क्योंकि रात से ही ये उनके साथ थे पीए सब डिवीज़न में, रात भर इनके भाई को जो है पीए सब डिवीज़न में रखा गया। तो कल रात से जो है उनके भाई उनके साथ थे, और ये मुनासिब सी बात है क्योंकि जब इतना बड़ा मैटर होता है तो इसकी जो है तहकीकात पहले होती है, फिर उसके बाद जो आईओ होता है, आईओ जो है एसएचओ के साथ वो बात जितना भी वो घटना हुआ है उसके बारे में बताते हैं। फिर ये मामला जो है लीगल प्रोसीजर में जो है चलते रहते हैं, उसके बाद जो है कोर्ट तक जाते हैं। तो अब हम उनके भाई से बात करेंगे और इस मामले के बारे में जानेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अजित। बताइए। मैं कल रात 10:30 बजे मेरे को एक फ़ोन आया, मतलब मेरे दोस्त का फ़ोन आया, तो वो बोला कि आपका भाई का एक्सीडेंट हो गया। तो मैं अबड़ीन थाना आया तो मेरे को मालूम चला ऐसे भैया वो बहुत सीरियस हो चुका है सामने ऑपोजिट वाला। तो उसके बाद भैया को तब से मतलब पूछताछ कर रहे थे, मतलब अपने कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में थे वो। उसके बाद एक 1:30 के आसपास तक एसएचओ जो थे, मतलब साथ में पुलिस स्टेशन में ही थे, पुलिस स्टेशन में मतलब बैठे हुए थे, मतलब अपना ड्यूटीज़ कर रहे थे। उसके बाद आफ्टर 1:30 वो घर चले गए। उसके बाद आईओ ने मुझे बुला के विटनेसेस सारा साइन करवाया और बहुत कुछ समझाया कि ऐसा व्हीकल सीज हुआ है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से ये था कि मतलब मैं जब से आया तब से मैं बता रहा हूँ, उससे पहले मेरे को नहीं पता था कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, मतलब पता नहीं हुआ कि ऐसा ओवरटेक करते हुए हुआ है, कुछ नहीं पता था। तो सब हो गया। उसके बाद एक 2 o'clock और 2:30 के बीच में आईओ घर गए, आईओ चले गए थे पुलिस स्टेशन छोड़ के, और मैं पुलिस स्टेशन से चले गए थे। उसके बाद वो बोल के गए थे कि एसएचओ आएंगे और उनको बेल मिलेगा। उसके बाद जब मैं अपने वेट कर रहा था, बहुत देर तक वेट किया, 3:30 अप्रॉक्स वेट किया मैं। जब वापस आ गया, मतलब मैं चाय पीने बाहर गया था, उसके बाद वापस आके जब पूछा तो एक लेडी इंस्पेक्टर, दोनों कौन थी, उन्होंने बोला कि आप बार बार नहीं आ सकते, थाना है ये, आप ज़्यादा करेंगे तो लॉकअप में डाल देंगे भैया को बोला। मैं उसके बाद नहीं आया सर। उसके बाद सुबह 7:30 आसपास मैं वापस आया पुलिस स्टेशन में। भैया वैसे ही बैठे हुए, भूखा पैसा, कुछ खाया पिया नहीं, मतलब कुछ पूछा वछा नहीं। उसके बाद मैंने ऐसा, मेरे मामा राकेश पाल गोविंद, उनको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो मामा जी ने मैं बात किया कांस्टेबल से,
सब कुछ हुआ। उसके बाद धीरज सर आए, उसके बाद वो आगे का कार्रवाई करके बोले बेल दे चुके, आप घर जाइए। उसके बाद अगर इन केस अपोजिट पार्टी वो जो एडमिट है उनका, अगर वो सीवियर केस होता है, उनका डेथ होता है, तो 306 या 304 का सेक्शन ए लगेगा। और मतलब ऐसा सेक्शन बताया ऐसा है करके। फिर उसके बाद बेल हुआ, सिग्नेचर करके हम सीधा यहाँ आ गए हॉस्पिटल। ये एक्सीडेंट जो हुआ ना, जैसा आपने आपकी भाई की बात बताई, इस वक्त आपका भाई है कहाँ पर? इस वक्त भैया गाड़ी में मेरे से। तो आपके भाई से आपने बात की। देखिए अब ये जो माजरा हुआ है, तो आपका भाई जो है कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, ठीक है? कैमरे के सामने नहीं, वो रात भर मेरे साथ ही बैठा हुआ है और वो उनको कुछ ना मतलब ऐसा ट्रीट कर दिया है कि वो ऐसा कुछ मर्डरर ऐसा कहते हैं ना कि कुछ गुनाह का चोरी करके आ गया, वैसा उसको ट्रीट करके रखा। एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट तो एक बिना बोले होता है। एक्सीडेंट मतलब बोलते हैं ना, रोल प्ले नहीं होता है, वो खुद से अब ऐसे हो जाता है। लेकिन मैं आपको और एक बात बता दूं, देखिए पीएस अबड़ीन का जो जुरिस्डिक्शन है ना, तो काफ़ी बड़ा है वो। तो उसमें जो जैसा आपने बताया ना, और तो एसएचओ साहब भी जो है ना, तो लोग जो है आईओ जैसा आपने नाम लिया, ठीक है, आपने धीरज साहब का नाम लिया, तो सब जो है ना काफ़ी मतलब सुबह से शाम तक। और मैं आपको बता दूं, कल जो है ना बैक टू बैक पूरे केसेस है, ठीक है, हाफ मर्डर वगैरह वगैरह काफ़ी केसेस है। तो वो लोग जो है ना उलझे थे। मतलब एक होता है ना कि आईओ ने बोला है कि अब अभी एसएचओ आएगा उसके बाद बेल मिल जाएगा, बट उसके बाद एसएचओ आया भी नहीं, सुबह तक भी नहीं आया, अभी तक बेल मिलने से। सर जी, चीज़ ऐसा होता है कि अगर एक्सीडेंट केस में आप बेल मतलब नॉर्मली जो अप्लाई करते हो, 3 घंटे तक आप जो भी विक्टिम है उसको कस्टडी पे रख सकते हो, उसके आगे बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में यही हुआ था, हमें ये लगा कि स्टार्टिंग में 3 घंटे या 4 घंटे, चलो आप 5 घंटे रखेंगे, देन उसके बाद कुछ एक्शन होगा। पहले एसएचओ ने बोला कि ऐसे ऐसे बात है, अभी सीवियर है केस, थोड़ा टाइम लगेगा, वहाँ का मतलब कंफर्मेशन आ जाए कैसे है क्या है, वो एक बार कंफर्मेशन आ जाएगा, देन उसके बाद हम लोग स्टेप लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एसएचओ साहब जैसे उन्होंने बताया कि मतलब 1:30 बजे के अप्रॉक्सीमेटली वो निकल गए वहाँ से। देन उसके बाद आईओ साहब ने बोला कि एसएचओ साहब आएंगे, देन उसके बाद कुछ होगा। फिर वैसे ही सुबह 2:30 बजे के आसपास आईओ साहब भी निकल गए। फिर सुबह हम एक्चुअली ऐसे हो गया ना सर, अभी हम लोग वहाँ पे घूमने तो जा नहीं रहे, अभी वो हमारा भाई है, हमारा काम बनता है, वो अकेले बैठा हुआ है, ठीक है, और ऐसा कुछ कंफर्मेशन है नहीं कि वही विक्टिम है, सारा गलती उसी का है, वैसा भी कुछ नहीं है। अभी जो भी ये हादसा आखिर हुआ कैसे था, इसके बारे में आप बता सकते हैं? अभी एक्चुअली भाई ऐसे बता रहे हैं कि मतलब वो जा रहे थे, और नॉर्मली देखिए अभी अगर वो जा रहे हैं तो चारों तरफ आज की डेट में सारी तरफ CCTVs हैं, कैमरास तो लगे हुए हैं, तो बाकी जहाँ से हमने भी एक्सीडेंट का लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन बताइए। मिनी वे पतंजलि शॉप है जी, एग्जैक्ट उसी के सामने पे हुआ। तो पतंजलि शॉप का जो है CCTV फुटेज में कुछ दिखा है सर? हमने अभी तक वैसे क्रॉस वेरिफिकेशन में चेक किया नहीं है। अभी जैसे भी हमने मतलब जैसे लोगों की बातें सुनते हुए बोला है कि गाड़ी उतना स्पीड था नहीं। ये एक्चुअली ये हो रहा था कि मतलब एक गाड़ी जा रही थी, राइट साइड पे स्पेस था दूसरे लेन में, इन्होंने ओवरटेक करने के लिए डिप्पर मार के साइड पकड़ा। जैसे कि पकड़े रहे, सामने से एक गाड़ी फुल हाई बीम देते हुए मतलब ओवर स्पीड पे आ रही थी, तो और मतलब सडनली वैसे आता है तो ऑटोमेटिकली आई एकदम से मतलब ब्लैंक हो जाता है। वो जैसे ही गाड़ी क्रॉस करती है तो मतलब ये देखते हैं कि सामने 2 लोग मतलब रोड क्रॉस कर रहे हैं, उनको बचाने के चक्कर में कि गाड़ी को और थोड़ी राइट ले जाते हैं ताकि वो बच जाए, क्योंकि लेफ्ट साइड में ऑलरेडी कार था। अब वो राइट जैसे पकड़ते हैं तो उस टाइम पे क्या सडनली स्कूटी सामने से आ जाती है। जैसा आपने बताया ना, आपने बिल्कुल करेक्ट बताया, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, अपना काम बराबर कर रहा है ट्रैफिक पुलिस, इतना स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी एक्सीडेंट जो है वो दिन ब दिन जो है बढ़ता रहता है। और उस एरिया पे जो है ना, मिनी वे से लेकर डॉलीगंज ये जो एरिया है ना, और हर दिन जो है मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और ये ऐसा एरिया है ना, एक जैसा हम कह सकते हैं एक ब्लाइंड कर्व टाइप का है, ठीक है। तो वो जो एरिया है वहाँ पर हमेशा ही आए दिन जो है एक्सीडेंट होते हैं, और जो अपोजिट जो पार्टी है ना उन्हें भी काफ़ी चोटें लगी है, जो पुलिस वाले, ठीक है। हम देखिए, नाम आपके पक्ष में बात कर रहे हैं, नाम उनके पक्ष में। देखिए, आप हमारे पास आए थे ये जो हुआ मैटर उसके बारे में हमें बताने के लिए, तो हमने आपका सुना, और इसमें जो है हम जनता से हम ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा लोग इतना रैश ड्राइविंग आखिर करते क्यों है?
और जैसा उनके भाई ने बताया, और आपका भाई जो है अल्कोहल कंज्यूम किया था उन्होंने? नहीं, ये तो चेक में वेरीफाई हुआ एकदम से, पुलिस ने खुद वेरीफाई किया है कि उन्होंने कुछ ड्रिंक एंड ड्राइव वाला वैसा कुछ केस नहीं है, तो वो एकदम सोबर थे, वो घर जा रहे थे एक्चुअली तब। देखिए उनका भाई जो है वो बता रहे, क्योंकि अब इनका भाई से अब हम लोग बात कर सकते थे, बट कल रात से एक बंदा जब, और इतना बड़ा जो मैटर जो हुआ है, और जैसा सामने वाला जो व्यक्ति है वो बहुत ही गंभीर रूप से घायल है, तो इसमें हम किसी का पक्ष ना लेते हुए बस हम यही कहना चाहते हैं कि एक्सीडेंट जो है ये अंडमान में बढ़ रहा है अभी, और इसे जो है रोका जाना चाहिए। अगर इसे नहीं रोका गया तो आगे और भी बहुत कुछ हो सकता है, खास करके यूथ्स जो है नशे की हालत में जो है ऐसे गाड़ी चलाते हैं। और कल जो हादसा हुआ तो इनका भाई जो है, इनका भाई बिल्कुल नशे में नहीं था, और ये चीज़ पुलिस वालों ने नहीं बताया। और जब हमने खुद पीएस अबडीन के ऑफिसर से बात किया तो उन्होंने ये कहा कि दिन से ही काफ़ी सारे केसेस है, और अभी जब हम यहाँ पर आए हैं G-Panth अस्पताल तो यहाँ पर भी हमने देखा बैक टू बैक केसेस को ला रहे हैं मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के लिए, बैक टू बैक। तो इसी दौरान जो है SHO साहब भी जो है थक हार गए थे, इसीलिए जो है इनके भाई को रिलीज़ करने में थोड़ी दिक्कतें हुई। अभी यहाँ पे है, अभी उन्होंने अलाउ किया, और इन केस अगर कंडीशंस वगैरह अभी जैसे जो है एक्सीडेंट वाले, उनका अगर कुछ होता है सीवियर केस सामने आता है कि कंडीशंस वगैरह अप डाउन कुछ है, देन उसको वहाँ पे थाने पे रिपोर्ट करना होगा। और एज़ पर रूल्स में अगर हम लोग जाए तो, लेकिन अब क्या हुआ बोलने से जुरिस्डिक्शन इतना बड़ा हो गया और बैक टू बैक केसेस आ रहे हैं, इसके कारण कहीं ना कहीं जो है सर को भी काफ़ी तकलीफ़ें हुई जो SHO साहब थे। इसी के कारण जो है ये मामला सुबह तक हुआ, और आज जो है इनके भाई को रिलीज़ कर दिया गया। बस किसी का पक्ष ना लेते हुए हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग भी सेफली गाड़ी चलाएं ताकि ऐसा कुछ ना हो। और हम आपको कल रात का कुछ विजुअल्स भी दिखाएंगे, किस कंडीशन में जो है गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी, हम आपको ये दिखाएंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ आप तक। इसी के साथ ही मेरे कैमरामैन महेश के साथ नमस्कार। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।